अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तलबा का एहतजाज रंग ले आया, धर्मेंद्र प्रधान मुस्तफ़ी, नीट तहरीक की बड़ी कामयाबी। इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा, पूनम प्रभाकर ने इसे बताया नौजवानों की जद्दोजहद की कामयाबी। तेलंगाना में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का मुलतवी, ईदगाह बिलाली मासब टैंक में 26 जुलाई का प्रोग्राम मौखर, AIMIM का ऐलान, नई तारीख का इंतजार। हैदराबाद में इंदिरा हाउसिंग स्कीम, शहर के अंदर नए मकानात, गरीबों को रोजगार के करीब घर। पहले मरहले में 7,680 फ्लाइट अहदेदारों को CM की हिदायत। रेवंत रेड्डी और बंडी संजय अच्छे दोस्त। रेवंत रेड्डी ने बंडी संजय के बेटे को गिरफ्तारी से बचाया था। BRS लीडर M कृषांक का दावा, KTR के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद। साइबर जराइम पर DGP CV आनंद का बड़ा बयान, टेक्नोलॉजी से साइबर क्राइम पर काबू पाने पर जोर, डिजिटल अरेस्ट केसेस पर खुसूसी तवज्जो, पुलिस फोर्स को जदीद तरबियत की हिदायत। अब खबरें तफसील से। मुल्क में गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी तलबा तहरीक, नीट इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तियों, पेपर लीक, तनाज़ा और इम्तिहानी निज़ाम पर उठने वाले संगीन सवालात के बाद मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। जंतर मंतर से शुरू होने वाला एहतजाज देखते ही देखते एक मुल्क गिर अवामी तहरीक में तब्दील हो गया था, जिसमें लाखों तलबा, वालिदैन, समाजी कारकुनान और मुख्तलिफ तंजीमों ने शमूलियत इख्तियार करते हुए शफाफ इम्तिहानी निज़ाम, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा किया। बढ़ते हुए अवामी दबाव, सियासी तनकीद और मुसलसल एहतजाज के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा पेश करते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि मौजूदा तनाज़ा मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल, तालीम और कौमी यकजहती को मज़ीद मुतासिर करे। अपने इस्तीफे में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इब्तिदा ही से अपनी जिम्मेदारी कबूल की, इम्तिहानी बेज़ाब्तिगियों की तहकीकात के लिए इक़दामात किए, लेकिन मौजूदा हालात में तलबा के मुफाद को मुक़द्दम रखते हुए ओहदा छोड़ने का फैसला किया। दूसरी जानिब एहतजाजी तलबा CJP बानी अभिजीत दीपके ने इस इस्तीफे को अपनी तारीखी कामयाबी करार देते हुए वाज़ेह किया है कि इनकी जद्दोजहद सिर्फ एक वजीर के इस्तीफे तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत जो अबदाही और मुस्तकिल इस्लाहात के निफाज तक जारी रहेंगे। अभिजीत ने मुतालबा किया कि नीट इम्तिहानी तनाज़े के बायस खुदकुशी करने वाले तलबा के अहले खाना को 1 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा दिया जाए, जबकि 20 जुलाई को एहतजाज के दौरान तलबा पर मुबैना कार्रवाई करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। I am resigning from my post as Education Minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. We have done it! तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू भैया to the people of India, this is how a democracy should be. ये तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मुल्क भर के तलबा और नौजवानों की मुत्तहदा जद्दोजहद की कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक वजीर का इस्तीफा नहीं बल्कि तलबा की ताकत के सामने तकब्बुर की सियासत के झुकने का सबूत है।
इनके मुताबिक ये इस्तीफा मरकजी बीजेपी हुकूमत के जवाल की पहली सीढ़ी है और ये फैसला तलबा की तहरीक, अपोजिशन की जदोजहद और खास तौर पर राहुल गांधी की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में मुमकिन हुआ। पूनम प्रभाकर ने कहा कि तलबा के एहतजाज को दबाने, जामात पर पाबंदियां आयद करने और जमहूरी हुकूक को सलब करने की हर कोशिश का यही अंजाम होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जाएगा तो मुल्क का नौजवान भरपूर जवाब देगा, जबकि कांग्रेस पार्टी आइंदा भी तलबा के हुकूक, तालीम और जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम के साथ मिलकर अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా ఈ దేశ విద్యార్థుల విజయం, ఉద్యమకారుల విజయం, అప్రజాస్వామ్యం మీద గెలుపు. ఈరోజు దిగి వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం రేపు గద్దె దిగక తప్పదు. రాహుల్ గాంధీ గారి పోరాటం, ప్రతిపక్షాల పోరాటం, విద్యార్థుల పోరాటం, దేశవ్యాప్త ఐక్యత, భవిష్యత్తు యువతరంతో ఇటువంటి చెలగాటం ఆడొద్దు అనేటువంటి గుణపాఠం ఈ ప్రభుత్వానికి వచ్చింది. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వ దిగడానికి మొదటి మెట్టు. తప్పకుండా ఈ ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా, అప్రజాస్వామికంగా రాజ్యాంగ హక్కులను కాలరాస్తూ పోలీసులతోటి నియంతృత్వంగా లాఠీ చార్జీలు చేస్తూ, రైల్వేలు బంద్ చేస్తూ, మెట్రోలు బంద్ చేస్తూ, జేఎన్టీయూ లాంటి యూనివర్సిటీల నుంచి పిల్లలు బయటికి రావద్దని నిర్బంధాలు పెడుతున్న ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా ఇన్ని వేల మంది విద్యార్థులు దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమం చేస్తున్నారంటే ప్రభుత్వంపై ఎంత వ్యతిరేకత ఉందో అర్థమైంది. తప్పకుండా ఇప్పటికైనా విద్యార్థి శక్తి మరొకసారి గెలిచిందిగా భావిస్తూ వారందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఇది ఆరంభం. తప్పకుండా ఇటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక ప్రభుత్వం గద్దె దిగవాక అందరూ కలిసి పోరాడాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐलान किया है कि कल 26 जुलाई इतवार को हैदराबाद के ईदगाह बिलाली मासब टैंक में तेलंगाना में बारिश के लिए मुनाक़द की जाने वाली नमाज इस्तिस्क़ा को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। पार्टी की जानिब से जारी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि इस प्रोग्राम की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इससे कबल AIMIM के सदर और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में बारिश की कमी और खुश्क साली जैसे हालात के पेश नज़र अवाम से अपील की थी कि वो बड़ी तादाद में नमाज इस्तिस्क़ा में शिरकत करते हुए अल्लाह ताला के हुजूर बाराने रहमत की खुसूसी दुआएं करें। ताहम मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पार्टी ने इस इज्तिमाई दुआ के प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मुलतवी करने का फैसला किया है और अवाम से नई तारीख के ऐलान तक इंतजार करने की अपील की। शहर हैदराबाद की गरीब आवाम के लिए अब इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात शहर के बाहर मज़ाफ़ाती इलाकों में तामीर नहीं किए जाएंगे, बल्कि शहर के अंदर आबादियों में दस्तयाब खाली ज़मीनात पर मकानात की तामीर की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने रियासती वजीर हाउसिंग व माल मिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी के साथ इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर जायजा इजलास मुनक़्क़द किया। उन्होंने कहा कि ये मकानात मौजूदा आबादियों में काम के मुकामात के खरीद तामीर किए जाएं ताकि इस्तेफादा कुनिंदगान को रोजगार के मौक़े से महरूम ना होना पड़े। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड के अंदर ही इस्तेमाल में न आने वाली सरकारी अराजियात की निशानदेही की जाए ताकि मकानात तामीर की जा सकें। उन्होंने कहा कि मकानात की तामीर के लिए महकमे पुलिस की, महकमे माल की और महकमा ट्रांसपोर्ट की अराजियात को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर मुतबादिल अराजियात फराहम की जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर के 17 असेंबली हलकों में पहले मरहले में 7,680 फ्लाइट्स तामीर किए जाएंगे। हर मकानात 528 मुरब्बा फीट बिल्डअप एरिया होगा और हर फ्लैट पर 11 लाख रुपए का खर्च आएगा। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के कामों का जल्द आगाज होने वाला है। हुकूमत ने वादे किया है कि वो इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल बहर सूरत मुकम्मल करने इक़दाम करेगी। रियासती वजीर माल मिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि हुकूमत इस प्रोजेक्ट के कामों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि आइंदा 10 दिनों के अंदर मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के कामों के लिए टेंडर तलब किए जाएंगे। ये टेंडर 7,000 करोड़ रुपए के कामों के होंगे। मिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि हुकूमत मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के पहले मरहले के कामों को आइंदा 2 माह में मुकम्मल करना चाहती है, जो 21 किलोमीटर के फासले का अहाता करेंगे। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी बारहा ये वादे किया कि हुकूमत तेलंगाना मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को बहर सूरत मुकम्मल करेगी और इससे राह में हायल होने वाली रुकावटों को दूर किया जाएगा। నాకు తెలిసి రాబోయే వీక్ డేస్ 10 డేస్ లో మూసీకి సంబంధించింది
21 కిలోమీటర్ల ఫస్ట్ ఫేజ్కి సంబంధించింది టెండర్లు ఫ్లోట్ చేసి వితిన్ 1-2 మంత్స్లోనే మీ కళ్ళకి కనిపించే విధంగా అద్భుతంగా మూసీని ప్రక్షాళన కార్యక్రమంలో ఆ ప్రాజెక్టుని చేపట్టబోతున్నాం more than 7,000 crores तो। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा कि पानी के हर खतरे का तहफ़्फ़ुज़ करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी साइंसेज कॉलेज सैफाबाद में बारिश के पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर शऊर बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और कहा कि पानी के हर खतरे का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बेहतर बनाने के लिए बारिश के पानी की हिफाजत अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि हर शहरी को इस काम को अपनी जिम्मेदारी के तौर पर अंजाम देना चाहिए। हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया था। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर ने जो हैदराबाद के इंचार्ज भी हैं वाटर हाउसिंग इनहिबिशन पॉइंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि साइंस कॉलेज की जानिब से न सिर्फ तालीम दी जा रही है बल्कि बारिश के पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर समाज की रहनुमाई के लिए मिसाल कायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में हर निज़ाम का इन्हिसार पानी पर ही है और पानी का तहफ़्फ़ुज़ करना सबकी जिम्मेदारी है। हर किसी को इस काम के लिए आगे आने की ज़रूरत है और दूसरों में भी इस ताल्लुक़ से शऊर बेदार किया जाना चाहिए। बीआरएस ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल करते हैं। बीआरएस लीडर एम कृषांक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी और बंडी संजय बीआरएस लीडर केटीआर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने पॉक्सो मुकदमे में बंडी संजय के बेटे को 9 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया था और इन्हें जमानत भी मिल गई है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी और बंडी संजय केटीआर के खिलाफ ग्रुप 1 पेपर लीक का इल्जाम आयद करते हुए कई दावे कर रहे हैं। इन्हें नीट पेपर लीक की फिक्र नहीं है। एम कृषांक ने कहा कि अगर साबिका हुकूमत में ग्रुप 1 का पर्चा लीक हुआ था तो खुद बीआरएस हुकूमत ने इसकी निशानदेही की थी और पेपर का इनके अफशा करने वालों को गिरफ्तार भी किया था। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेज दिया गया था। इस सारे मामले से केटीआर का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बावजूद रेवंत रेड्डी और बंडी संजय कुमार मुसलसल झूठी और गलत बयानी से काम ले रहे हैं। డైవర్ట్ ఎట్లా చేద్దాం బండి సంజయ్ గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇద్దరు మంచి మిత్రులు అందరికి తెలిసిందే అందుకే వారి అబ్బాయికి కూడా 9 రోజుల ప్రొటెక్షన్ రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం ఇచ్చింది ఇది అందరికీ జగమెరిగిన సత్యం 9 రోజులు పాక్సో కేసులో పట్టుకోలేదు ఇప్పుడు బెయిల్ కూడా దొరికింది ఇద్దరికి ఎంత మంచి సంబంధం ఉందో వేదికల మీద ఎట్లున్నారో కేసులు అయ్యేటప్పుడు అందరూ చూసిండ్రు ఇప్పుడు కూడా ఇద్దరిది ఒకటే లైన్ కేటీఆర్ ని బద్నాం చేద్దాం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం ఈ నీట్ గురించి ఏం కాకుండా చూద్దాం అందుకే ఏమన్నా అంటే గ్లోబరీనా బినామీ ఇవాళ వాస్తవానికి 2019లో ఈ సమస్య జరిగినప్పుడు ఆనాడు ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం మరి పిల్లలకు ఇబ్బంది కలగొద్దు అందుకే ఎక్కడ రాజకీయంగా సంస్థల గురించి అవన్నీ కూడా మాట్లాడొద్దు అని ఎక్కడ డైవర్షన్ చేయలేదు ఈవెన్ గ్రూప్ 1 పేపర్ లీక్ కూడా ఆనాడు ఎవరు బయటికి తీయలే మీడియా కాదు లేకుంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నోళ్ళు కాదు ఆనాడు అదే ప్రభుత్వం పోలీస్ కేసు ఫైల్ చేసింది వాళ్ళని జైలుకు పంపించింది సో సమస్య ఉన్నప్పుడు ఎదుర్కొన్నారు ఆనాడు కేటీఆర్ గారు మాట్లాడారు కానీ సంబంధం లేకపోయినా 7 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా చెప్పిన అబద్ధమే మళ్ళీ నిస్సిగ్గుగా రేవంత్ రెడ్డి గారు బండి సంజయ్ గారు అదే అబద్ధాన్ని మళ్ళీ చెప్తున్నారు గ్లోబరీనా బినామీ అని మీరు ఇక్కడ ఇష్యూ నీటిదుంటే ఇష్యూ జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న యువత ఇవాళ రోడ్డు మీదకి ఉంటే మీరు దాన్ని కూడా మళ్ళా కేటీఆర్ అని అంటున్నారు। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली मधोला सेमोल ने रियासती काबीना में तोसी के मामले पर अपनी ही पार्टी के अंदर इख्तलाफी आवाज़ बुलंद करते हुए मुतालबा किया है कि कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी को वजारत ना दी जाए। उन्होंने कहा कि खाली 2 वजारतों में से एक लंबाड़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन असेंबली और दूसरी यादव बरादरी के रुकन असेंबली को दी जानी चाहिए ताकि समाजी इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। मंडोला सेमोल ने यह भी कहा कि वो कोमटिरेड्डी बरादरान के रवैये और मामले पर कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से शिकायत करेंगे। गौरव मुख्यमंत्री మనవి చేస్తున్నా నేను 2 మంత్రి పదవులు మిగిలి ఉన్నాయి ఒకటి లంబడోలకి ఇయాలి ఒకటి యాదవులకి ఇయాలి ఒకటి గిరిజన మంత్రి సీతక్క ఉంది ఆదివాసి బిడ్డ ఇంకొకటి ఇయాల
ఎస్టీ నుంచి లంబాడ జాతి నుంచి వాళ్ళు కూడా ఇవాళ ఎమ్మెల్యే గెలుచున్నారు. వాళ్ళ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇవ్వండి, భర్తీ చేయండి. 106 గ్రామాలలో ఇవాళ లంబాడ జాతి బ్రహ్మాండంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రమాదం పట్టిరు. అదేవిధంగా యాదవులు ప్రతి ఊర్లో యాదవులు ఉన్నారు. అందుకే 2 మంత్రి పదవులు మిగిలి ఉన్నాయి కనుక వాళ్ళకోటి ఇవ్వాలని చెప్పి నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యమంత్రి గారికి, సోనియా గాంధీ గారికి, రాహుల్ గాంధీ గారికి, ఖర్గే గారికి నేను అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నా. నేను ఇవాళ నన్ను ఈ నియోజకవర్గానికి నాకు చెప్పకుండా నా ప్రోటోకాల్ను, నా హక్కులను హరించినందుకు నేను ఖర్గేకు, రాహుల్ గాంధీ కూడా నేను కంప్లైంట్ చేస్తాను మనం చెప్తున్నాను. అందుకోసమనే నేను మీ కాళ్ళ చేతులలో కాలు పట్టుకొని నిలబట్టుకొచ్చాను కాదు. నేను కష్టజీవిని, తెలంగాణ పోరాట యోధుని. నేను తిండి లేక తిప్పలేక తెలంగాణ సోనియా గాంధీ ఇచ్చింది కాబట్టే ఇలా హీరోలమైన, లేకపోతే అంత జీరోలే. అందుకోసమనే సోనియా గాంధీ ఎందుకోసం వచ్చింది? మా మీద పెత్తనం చేయాలని మీకు ఇయ్యలే. మీ అంతా మీరు బతుకుని మీ రాజ్యం మీరు చేసుకోండి. వాడు ఎస్సీలు ఉంటే వానికి ఎవరికి అవకాశం వాడు చేసుకోమని చెప్పింది. కానీ ఇవాళ మా మీద మీ పెత్తనం ఏంటి? మా మీద మీదులు ఏంటిది? మండలపాడు నేను 9 మంది మండల పార్టీ అధ్యక్షుల అభిప్రాయం తీసుకొని ప్రకటించిన నిన్ను ఆపేద్దాము. నీకు ఎక్కడిది? ఎవరిచ్చి నీకు అధికారం? ఎవరిచ్చి నీకు? మళ్ళీ ఏలు పెడితే బరికి రావని కూడా హెచ్చరిస్తున్నాను. అందుకోసమనే कांग्रेस पार्टी में दाखिली इख्तलाफात अब मंजर आम पर आने लगे हैं। एक दिन खबल कांग्रेस रुकन असम्बली सामेल ने एक और रुकन असम्बली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर तनकीद की है। आज रुकन असम्बली सामेल का जवाब देते हुए कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि उन्होंने एक गलत शख्स को पार्टी टिकट देकर इसकी कामयाबी को यकीनी बनाया था। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सामुएल पार्टी टिकट के लिए बेचैन थे और 100 से ज्यादा मरतबा वो इनके घर पहुंचे थे। वो किसी भी कीमत पर इंतखाबात लड़ना चाहते थे। कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि कई लोगों ने इन्हें सामुएल को टिकट दिलाने से मना किया था, लेकिन उन्हें चूंकि सामुएल से वादा कर लिया था, इसीलिए उन्हें कांग्रेस पार्टी का टिकट भी दिलवाया और इनकी कामयाबी में अहम रोल अदा भी किया था। अब सामुएल इनके खिलाफ इल्जामात आयद करने लगे हैं। कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि इस तरह के इल्जामात से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आया राम गया राम जैसे कायदीन हैं और इनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। మాట ఇచ్చినట్టు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినప్పుడు నేను అడిగిన 2 టికెట్లు బాన్స్వాడలో ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి గారికి, తుంగతుర్తిలో మందుల సామెల్ గారికి. ఈ 2 టికెట్లు కూడా నేనే అధిష్టానంతో మాట్లాడి నా టికెట్ తో పాటు వాళ్ళకి టికెట్ తీసుకొచ్చి నేను. అదే కాకుండా ప్రచారం కూడా వ్యక్తిగతంగా నేను మున్గోడు ఎమ్మెల్యేగా వండుకుంటూ నకరికల్లు, తుంగతుర్తి, భువనగిరి, ఆలేరు, సూర్యాపేట ఈ నియోజకవర్గాల్లో నాకున్న తక్కువ సమయంలో కూడా వాళ్ళ గెలుపు కోసం నేను ప్రచారం చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా గెలిపించిన. మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్ముకున్న కార్యకర్తలకు అన్యాయం జరగొద్దు అని చెప్పి గాంధీ భవన్ సాక్షిగా చెప్పినా, మళ్ళా ఇప్పుడు చెప్తున్నా, తుంగతుర్తి నగరకల్ కాదు రాష్ట్రం మొత్తంలో తెలంగాణలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత నాలాంటి వ్యక్తి మీద ఉన్నది. ఈ ఆయారాం గయారాంలకు భయపడేది లేదు. నిజమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత పిసిసి ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ మీద, ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్ జనరల్ సెక్రటరీ మీనాక్షి నటరాజన్ గారి మీద, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకుల మీద, मालांटी व्यक्तुల మీద अधिष्ठान మీద ఉన్నది। संगारेड्डी जिले के मुनौर मंडल के बालापुर गांव में गरीब खानदानों की झोपड़ियों में मुबैना बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुतासरीन का इल्जाम है कि ये जमीन साबिका बीआरएस हुकूमत के दौर में इन्हें पट्टे के तौर पर अलॉट की गई थी, जहां उन्होंने झोपड़ियां तामीर करके छोटे कारोबार शुरू किए थे, लेकिन हुक्काम ने मुबैना तौर पर बगैर पेशगी नोटिस के इनकी रिहाइश गाहें मुनहदिम कर दी, जिससे इनका रोजगार भी मुतासिर हुआ। साबिक रुकन असम्बली भोपाल रेड्डी ने मुतासरीन से मुलाकात के बाद सड़क पर धरना दिया और भूख हड़ताल शुरू करते हुए इस कार्रवाई की मजम्मत की। एहतजाज करने वालों ने इल्जाम आयद किया कि ये कार्रवाई मुकामी कांग्रेस रुकन असम्बली की हिमायत से की गई, जबकि हुकूमत से गरीब खानदानों को इंसाफ के नुकसानात के अजाले और इनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया। ताहम इन इल्ज़ामात पर मुतल्लिक़ा हुक्काम की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया।
कमिश्नर हाइड्रा एवी रंगनाथ ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों को सैलाब के खतरे से पाक करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने नालों की सफाई और पानी के बहाव के इक़दाम का जायजा लिया। मिस्टर एवी रंगनाथ ने गच्चीबौली के करीब ख्वाजागुड़ा इलाके में इन कामों का मुआयना किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि ख्वाजागुड़ा झील तक पानी पहुंचाने वाले जो नाले हैं इनकी सफाई पर खास तवज्जो दी जाए और इनमें मौजूद रुकावटों को दूर किया जाए। कमिश्नर हाइड्रा ने प्रेस्टन प्राइम मॉल के रूबरू इलाकों की ताज़ा सूरत हाल का भी जायजा लिया और देखा कि ख्वाजागुड़ा झील की सिमत जाने वाले बॉक्स ड्रेन में एक हिस्सा पूरी तरह बंद हो गया था। कमिश्नर हाइड्रा ने हिदायत दी कि यहाँ सफाई और रुकावटों को दूर करने के इक़दाम तेज किए जाएं। अहदेदारों की जानिब से कमिश्नर हाइड्रा को मुत्तला किया गया कि यहाँ पहले ही से एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं और इनके नतीजे में हालिया बारिशों के बावजूद पानी जमा होने की सूरत हाल पैदा नहीं हुई है। कमिश्नर ने किसी रुकावट के बगैर काम अंजाम देने का मशवरा दिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस मिस्टर सीवी आनंद ने कहा कि साइबर जुराइम से निपटने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई अहमियत का हामिल है और टेक्नोलॉजी की मदद से साइबर जुराइम पर काबू पाया जा सकता है। डीजीपी यूनिट अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनअक़द करते हुए साइबर जुराइम से निपटने के इक़दाम का जायजा लिया। डीजीपी ने कहा कि समाज में साइबर जुराइम की शरह बढ़ती जा रही है और इससे निपटने असली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और पुलिस फोर्स को हर तरह से तैयार रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि साइबर जुराइम से निपटने रियासती पुलिस फोर्स की कारकर्दगी पर वजीर आजम के प्रगति प्लेटफॉर्म से मुसलसल नजर रखी जाती है। ऐसे में जरूरत है कि तेलंगाना की पुलिस फोर्स अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने और मुल्क भर में आला मुकाम हासिल करने की कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत खास तौर पर डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलात पर काबू पाना चाहती है और साइबर जुराइम से निपटने वाली यूनिटों को असली टेक्नोलॉजी और असली तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हुए अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की जरूरत है। मिस्टर सीवी आनंद ने कहा कि रियासती सतह पर कारकर्दगी को बेहतर बनाकर मुल्क भर में आला मुकाम हासिल किया जा सकता है। महकमे मौसमियात और मौसमी माहिरीन की पेशगोई के मुताबिक 26 जुलाई से 31 जुलाई तक हैदराबाद में दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है, जबकि तेलंगाना के शुमाली मगरबी और मशरक़ी अजला में कहीं कहीं मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। पेशगोई के मुताबिक हैदराबाद में गुज़िश्ता बारिशों की तरह वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, पेद्दपल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुगु, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी और विकाराबाद समेत मुतअद्दिद अजला में शदीद बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने रियासत के बाद इलाकों के लिए पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया था। ताहम आइंदा चंद रोज़ के लिए हैदराबाद शहर के लिए किसी नई बारिश की वार्निंग जारी नहीं की गई। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, निशिबी इलाकों में एहतियात बरतें और महकमे मौसमियात की ताज़ा अपडेट पर अमल करें। शहर में महकमे फूड सेफ्टी की जानिब से नाक़िस ग़िज़ाई अशिया की तैयारी के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ताज़ा कार्रवाई में महकमा फूड सेफ्टी की जानिब से करमन घाट में एक यूनिट पर धावा करते हुए 110 किलोग्राम सेव और 40 लीटर बार इस्तेमाल किया गया तेल जब्त कर लिया गया। फूड सेफ्टी अहदेदारों की जानिब से अशोक सिंह फूड्स करमन घाट पर धावा किया गया और इस दौरान पता चला कि यहाँ क़वानीन की कई खिलाफ वर्जियाँ करते हुए सेव तैयार की जा रही थी। कहा गया है कि इस यूनिट को रिटेल के तौर पर रजिस्ट्रेट करवाया गया था, इसके बावजूद सेव की तैयारी की जा रही थी। रजिस्ट्रेशन भी तत्काल के जरिए हासिल किया गया था और इसमें मैन्युफैक्चरिंग का कोई तस्करा नहीं था। शुबा है कि सिंथेटिक फूड कलर्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, तेल को बार इस्तेमाल किया जा रहा था, ग़िज़ाई अशिया की देखभाल ठीक नहीं थी, सफाई वगैरह के इंतजामात भी नाक़िस थे और इन्हीं मायने के लिए लैब को भेजा जा रहा है। लैब रिपोर्ट के बाद मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जिले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से नीट पर्चा लीक मामले, तालीमी निज़ाम में मुबैना बेज़ाब्तियों और दहली में एहतजाज करने वाले तलबा पर मुबैना पुलिस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली का आगाज बागारेड्डी स्टेडियम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से हुआ और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए कौमी शाहराह 65 पर वाक़े डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मुजस्समे के पास एहतजाजी मुजाहरे पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर SIO संगारेड्डी जिले के सदर मोहम्मद फैजुद्दीन ने नीट पर्चा लीक की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने दिल्ली में एहतजाज करने वाले तलबा पर मुबैना लाठीचार्ज की भी मजम्मत करते हुए कहा कि अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाजी तहरीक को मजीद शिद्दत दी जाएगी। इस एहतजाज में SIO के कारकुनों, तलबा और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आदिलाबाद के नौजवानों और उभरते हुए एडवोकेट MA बसीर ने अपनी रिहाइश जगह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर गुज़िश्ता 1 माह से जारी नीट पेपर लीक मामले पर तलबा और कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से चलाई जाने वाली एहतजाजी तहरीक को बड़ी कामयाबी करार दिया है। उन्होंने कहा कि मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो एहतजाजियों का अहम मुतालबा था, तलबा की जदोजहद की कामयाबी का सबूत है। वाज़ेह है कि चंद रोज़ कबल एडवोकेट MA बसीर ने दिल्ली के जंतर मंतर का दौरा करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी और एहतजाजी तलबा से इज़हार यकजहती किया था। इस मौके पर उन्होंने वहाँ मौजूद मीडिया से गुफ्तगू की थी। मरकजी वज़ीर तालीम के इस्तीफे के ऐलान के बाद एडवोकेट MA बसीर ने कॉकरोच जनता पार्टी, एहतजाजी तलबा और तमाम मुजाहिरीन को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि तलबा के मुफाद में इंसाफ पर मबनी फैसले किए जाएंगे। वकील साहब, जैसा कि आप जंतर मंतर पर दिल्ली में गए थे कॉकरोच जनता पार्टी के, जहाँ पर बच्चे एहतजाज कर रहे थे, आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब ये किसी का, पहली बात तो ये हमारे भारत देश के लिए, हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत खुशहाली का, खुशखबरी का दिन है आज, कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट अगर करेंगे तो उसमें अगर सब लोग, अगर हमारे हिंदुस्तान के जितने भी शहरी हैं, जो बच्चे हो और जितने भी प्रोटेस्टर जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहते हुए जो पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया, उसमें है सो आज ये मालूम हुआ जो ये रिजिग्नेशन पर, कि अगर हम सब एक होकर, अगर एक साथ अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे तो आज भी हमारे संविधान में, और आज भी हमारे संविधान को माना जाएगा, और आज भी हमारे संविधान की जो खूबसूरती और ये जो पावर है वो हमेशा कायम रहेगा। आज ये रिजिग्नेशन से मालूम हुआ कि सब अगर मिलकर अगर एहतजाज करेंगे तो हमारे भारत देश की सरकार हो या जो भी हो साथ देंगी, और है सो सबका है सो सबको मिलाकर है सो एक, अगर जो राय अगर कोई देते तो उसका है सो रिक्वेस्ट करके माना जाएगा, इस तौर पे वो। जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो बानी है अभिदीप के, उनका जो पहला बयान आया कि हुकूमत झुकती है, झुकाने वाला चाहिए जी, तो इस पर आपका स्टूडेंट्स के लिए क्या है आगे के लिए? मैं बस यही बोलूँगा कि चाहे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो आर्टिकल 19 का जो लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे भारत देश का संविधान को लेकर वो लोग जब साथ दे रहे थे, उसको यूज़ करते हुए जो एहतजाज कर रहे थे, तो बस इसका ही नतीजा है ये कि आज उनकी बात मानी गई, सुनी गई, और ये रिजिग्नेशन में होने के लिए कामयाब हुए। ये हमारे भारत देश की यही तो खूबसूरती है हमारे संविधान की, के पावर किसी एक का नहीं है और जीत किसी एक की नहीं है। सारे लोग, पूरे हमारे भारत देश के जो बच्चे हैं, जो नीट के एस्पिरेंट्स, उनकी जीत हुई है, और सारे जितने लोग उनके साथ दिए हैं, जो भी उनके पीसफुल प्रोटेस्ट में साथ दिए हैं, उनकी जीत है ये। ना किसी की हार है, ना किसी की जीत है, पूरे हमारे देश के लोगों की, भारत देश की, इसकी हमारे संविधान की जीत है आज। जैसे कि अब पूरे मुल्क में खुशी का माहौल है, तो जितने लोग इसके अंदर प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या पैगाम है उनके लिए? मैं बस यही बोलूँगा कि जो आर्टिकल 19 का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का पावर दिया है हमारे भारत देश का संविधान, आप उसको जो यूज़ करके इतना अच्छा काम करके एक आपको है सो एक रिजिग्नेशन देना पड़ा, मजबूर होना पड़ा भारत के देश के लोगों के सामने, तो बस इसी की मैं बहुत तारीफ़ करूँगा, इसी की बात मैं वो करूँगा। आदिलाबाद के जिले कलेक्टर राज शाह ने कहा कि जिले में अक़लियती बिरादरी को दरपेश मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। अक़लियती फलाह व बहबूद के जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने मुतालिका हुक्काम को क़ब्रिस्तानों और ग्रेवयार्ड्स में कंपाउंड वाल, पीने के पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए फौरी कार्रवाई की हिदायत दी।
इजलास में मुस्लिम और ईसाई अक़लियती नुमाइंदों ने उर्दू स्टडी सर्कल, उर्दू घर, शादी खाने, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अक़लियती गुरुकुल स्कूलों में बुनियादी सहूलियात और दीगर तरक्याती कामों का मुतालबा पेश किया, जिसमें कलेक्टर ने यकीन दिलाया कि ज़िले की सतह पर हल होने वाले मसाइल को जल्द निपटा जाएगा, जबकि पॉलिसी और फंड से मुताल्लिक़ मामलात हुकूमत के सामने उठाए जाएंगे। स्टेट के लेवल पे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, वो एक चीज़ है। और बाकी आपने लास्ट टाइम भी बोला था एक्चुअली कंपाउंड वॉल्स के लिए, तो कंपाउंड वॉल्स का भी जब हम जहाँ पर ऑलरेडी कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड्स हैं, तो वहाँ पर अगर कंपाउंड वॉल नहीं है या फिर बेसिक फैसिलिटीज, तो उसके लिए हम एस्टिमेट बना के गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। फिर जो भी नए जब कब्रिस्तान के ग्रेवयार्ड के लैंड्स आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसमें भी जो है बेसिक डेवलपमेंट है, उसके लिए भी हम एस्टिमेट्स गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। तो उस एस्टिमेट को सबमिट करने के लिए आपको डीएमडब्ल्यू साहब को कल जहाँ पहले से है बट बेसिक फैसिलिटीज नहीं, बेसिक फैसिलिटीज में क्या होता है, पहले से कंपाउंड होना चाहिए, दूसरा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होना चाहिए, तीसरा लाइटिंग होना चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले होगी। सो ये जो सीसी, ठीक है सीसी है, बट मेरे ख्याल से ये सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज है। सीसी भी आप कर सकते हैं, बट हम एक साथ ही सब भेज देंगे ना तो फिर पीछे हो जाएंगे सैंक्शन भी देने के लिए। हम स्टेप बाय स्टेप भेजे तो बढ़िया है। सीसी भी इंपॉर्टेंट है, तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए आप जो आपके क्या बोलते हैं EPR हो गए रूरल एरियाज में, अर्बन में म्युनिसिपल कमिश्नर से फॉलो करके फिर उसके एस्टिमेट्स भी हमारे को गवर्नमेंट को भेजना चाहिए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और नया जो भी लैंड आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए भी आप लोग अपना प्रेजेंट करें कहाँ पर बहुत नीड है, तो वो भी हमारे RDO साहब और DRO साहब और GC साहब भी नोट करते हैं और फिर वो भी फॉलो करके लैंड आइडेंटिफाई करके वो हम हैंड ओवर करते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली हम उसको हैंड ओवर करने के लिए भी रेडी है। बाकी और जैसे इश्यूज हैं जो काफ़ी चीज़ें मतलब इसमें लिखी हुई है, सो उन सब पर भी हम डिस्कशन करते हैं। सो आप लोग जो भी मेन इश्यूज हैं वो प्रेजेंट करिए, हम लोग उस हिसाब से डिस्कशन करके उसका कुछ सॉल्यूशन भी पक्का निकालते हैं। जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो भी रिकॉर्ड होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मिनिस्टर साहब आए और अगर उनको भी कुछ अप्रेस करना हो तो क्या इश्यूज सरकार के लेवल पे रिजॉल्व करनी, क्या इश्यूज हमारे लेवल पे रिजॉल्व हो चुका है, एक्शन टेकन रिपोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड व्हाट एक्शन नीड टू बी टेकन एट द स्टेट लेवल। सो वो चीजें हमें क्लियरली मिनिस्टर साहब को अप्रेस करना। आदिलाबाद जिले SP अखिल महाजन IPS ने गड्डी हथनूर में ढाबा मालिकान के साथ इजलास मुनाक़द किया। उन्होंने हिदायत दी कि कौमी शाहराहों पर सड़क किनारे गाड़ियों और लॉरियों की पार्किंग ना होने दी जाए और तमाम गाड़ियां सिर्फ ढाबों की पार्किंग में खड़ी की जाएं। ढाबों में शराब नोशी, शराब फरोख्त, गांजा और दीगर मंशियात की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करते हुए खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने और ढाबों को आर्जी तौर पर सील करने का इंतबाह दिया। SP ने हर ढाबे में CCTV कैमरे नस्ब करने और मुश्तबा सरगर्मियों को फौरी इत्तला पुलिस को देने की भी अपील की। इस मौके पर पुलिस ओहदेदार व दीगर मौजूद थे। आप सबका पूरा सहयोग चाहिए कि 100% आप लोग यहाँ पर लॉरी को अपने एटलीस्ट ढाबा के सामने रोड पे नहीं रुकने देंगे। अगर कोई आदमी उधर भी रोक दिया, दूसरी तरफ भी रोक दिया, फिर इधर खाना खाने आया, वो भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपने इस पे एक बोर्ड लगा लो, एक ऐसा 500 रुपये का एक फ्लेक्सी आएगा, वो एक फ्लेक्सी लगा लो 500 रुपये का, ओपन ड्रिंकिंग नॉट अलाउड, ड्रिंकिंग नॉट अलाउड। दूसरा उसको क्या कहते हैं, केस करते, आप पे भी करते, ढाबा वाले पे भी होता, ऐसा एक फ्लेक्सी लगा दो। हाँ, ये ऐसा बना दिया, अब बट इसको हिंदी में बना देंगे तो बेटर रहेगा, हिंदी में है। ऐसा ही एक फ्लेक्सी बनवा लो, कितने का है, हिंदी में प्रिंट करके, वो हिंदी वाला भी आपको ये SHO दे देगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको प्रिंट करके अपने उसमें ढाबा पे लगा दो। हर चीज़ है, इलीगल पार्किंग, ड्रंक एंड ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग रूट ड्राइविंग, वो हिंदी में देंगे क्योंकि ड्राइवर्स को हिंदी ज़्यादा आती है। तेलुगु वाले तो कम ही, तेलुगु ड्राइवर है यहाँ पे आते हैं, ज़्यादातर कम आते हैं ना, तो हिंदी वाले ही होते हैं, वो राजस्थानी वगैरह के उधर के ही आते हैं, तो हिंदी पढ़ लेते तो पता चल जाता, सब चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। तलबा का एहतजाज रंग ले आया, धर्मेंद्र प्रधान मुस्तफ़ी, नीट तहरीक की बड़ी कामयाबी, इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा, पूनम प्रभाकर ने इसे बताया नौजवानों की जद्दोजहद की कामयाबी।
तेलंगाना में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का मुलतवी, ईदगाह बिलाली मासब टैंक में 26 जुलाई का प्रोग्राम मौखर, AIMIM का ऐलान, नई तारीख का इंतजार। हैदराबाद में इंदिरा हाउसिंग स्कीम, शहर के अंदर नए मकानात, गरीबों को रोजगार के करीब घर, पहले मरहले में 7,680 फ्लाइट अहदेदारों को CM की हिदायत। रेवंत रेड्डी और बंडी संजय अच्छे दोस्त, रेवंत रेड्डी ने बंडी संजय के बेटे को गिरफ्तारी से बचाया था। BRS लीडर M कृषांक का दावा, KTR के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद। साइबर जराइम पर DGP CV आनंद का बड़ा बयान, टेक्नोलॉजी से साइबर क्राइम पर काबू पाने पर जोर, डिजिटल अरेस्ट केसेस पर खुसूसी तवज्जो, पुलिस फोर्स को जदीद तरबियत की हिदायत। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BPN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।